सायरन बजते ही छाया अंधेरा, सीएम आवास में भी ब्लैकआउट। भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। बिहार की राजधानी पटना में पूर्व निर्धारित समय अनुसार शाम ठीक 6:58 में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजना शुरू हो गए। सायरन बजते ही शहर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। घर, दुकान, बाजार समेत अन्य जगहों पर मौजूद लोगों ने भी अपने स्तर पर लाइट बंद कर दी। ब्लैकआउट के दौरान पूरे शहर में अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आवास की बत्ती बुझा दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बहुजन समागम। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने कमर कस ली है। लोजपा ने बिहार में चुनाव से पहले बहुजन समागम करने का फैसला लिया है। पार्टी प्रमुख चिराग इसकी शुरुआत नालंदा जिले से 18 मई को करेंगे। पार्टी नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान पहले ही इस साल विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आगामी कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत और नेपाल की सीमा पर आने जाने वाले हर गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है। बिना वैध आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। सेना के एक्शन पर राजनीति नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रशांत किशोर बोले पूरा देश साथ है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश और जन स्वराज पार्टी भारतीय सेना के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ सेना जो भी कार्रवाई करती है वो उचित है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीके ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सेना और विशेषज्ञों को अपना काम करने देना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसमें देश के नागरिकों और जवानों की जान दांव पर लगी है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका। पटना के बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। ये याचिका राजेंद्र कुमार बघेलवाल ने दायर की। इस याचिका में ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने बहुत सारे तथ्यों को छुपाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त हुए। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त हुए। पूरा विश्व देख रहा भारत के 56 इंच का सीना। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह। पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। सेना के इस एक्शन की देश भर में प्रशंसा हो रही है। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने भी सेना के शौर्य की सराहना की है। रोहित कुमार सिंह ने ढाक बजाकर ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। रोहित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूर्णिया में होने वाली वीआईपी की बैठक की तैयारियां तेज। विकासशील इंसान पार्टी एवं सन ऑफ मल्ला के मार्गदर्शक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विचारधारा से प्रेरित कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 16 मई को पूर्णिया जोन में प्रस्तावित महासभा को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह और सक्रियता देखी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार 7 मई को पूर्णिया जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यकर्ता सहदेव सहनी के आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने की। भारत पाक तनाव के बीच झारखंड में अलर्ट जारी। भारत पाक तनाव के मद्देनजर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत पाक तनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। झारखंड में मंत्रियों और विधायकों को खड़गे ने दे दिया साफ संदेश। रांची में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने मंत्री विधायकों को संगठन के लिए सोचने को कहा और जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता बताई। केसी वेणुगोपाल ने पंचायत स्तर पर कमेटियों को पूरा करने और जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। खड़गे ने कहा मंत्री विधायकों को संगठन की मजबूती पर भी सोचना होगा। पलामू में बढ़ गई झामुमो की ताकत। बड़ी संख्या में लोगों ने ली जेएमएम की सदस्यता। झारखंड के रांची स्थित झामुमो कार्यालय में पलामू जिले से बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विनोद कुमार पांडे ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से अवगत कराया। इस अवसर पर पलामू जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.